नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। आज शाम अचानक बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक बुलाने के बाद से सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई है। वहीं उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में भी कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। बताया जा रहा है कि लंबी समय से कई विधायक और कई नेताओं ने केंद्र से शिकायत की थी, उनकी बातें नहीं सुनी जाती। प्रदेश सरकार हद से ज्यादा अधिकारियों को संरक्षण दे रही है और उसका असर ये है कि छोटे छोटे अधिकारी भी विधायकों की बातों को नहीं सुन रहे हैं। एक तरफ से सरकार में उनको तवज्जो नहीं मिल रही है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व में तय किया गया है कि पर्यवेक्षणों की एक कमेटी भेजी जाए और स्थानीय नेताओं से बातचीत हो सके। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बैठक के लिए बीजापुर गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सीधे देहरादून पहुंचे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह साथ में बीजापुर गेस्ट हाउस से मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। वहीं सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि 12 मार्च से 14 मार्च तक पार्टी की गतिविधियों को लेकर बैठक बुलाई गई है। उन्होंने किसी बदलाव से इनकार किया है। ये बैठक देहरादून के बीजापुर गेस्ट हाउस में हो रही है। तो जो बैठक बीजापुर के गेस्ट हाउस में हो रही है उसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी मौजूद हैं। और ये बैठक क्यों हो रही है? क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? ये अपने आप में एक सवाल उठता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पार्टी के अंदर अधिकारियों को ज्यादा छूट दे दी गई है और राजनेताओं की, विधायकों की, सांसदों की अब सुनी नहीं जा रही है। उत्तराखंड में अधिकारी उन्हें डांट देते हैं, डपट देते हैं, जिसके चलते एक गुस्सा का माहौल है सरकार के अंदर और जिसको लेकर यह बैठक बुलाई गई है। अवनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, यह बैठक क्यों बुलाई गई है? क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? देखिए संतोष, अगर बात करें, कयास लगाए जा रहे थे जिस तरीके से आज अचानक कोर कमेटी की बैठक को बुलाया गया था और जो है जो प्रभारी थे दुष्यंत कुमार वो भी यहाँ पे आए, सारे जितने कैबिनेट मंत्री थे वो यहाँ पे शिरकत कर रहे थे और बाजार जो गर्म था यहाँ पे अफवाहों का, उनका कहना था कि यह हो सकता है कोई सत्ता नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा और किसी भी तरीके की बातें यहाँ पे चर्चाएं लगी थी, जिसको विराम देते हुए यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक है उन्होंने इसको साफ शब्दों में कह दिया है कि यहाँ पर अब इस तरीके की कोई बात नहीं है। ये जो बैठक की गई थी ये एक औपचारिक बैठक थी, क्योंकि सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और जिसको लेकर कि अब यहाँ पर एक सेलिब्रेशन किया जाएगा 18 मार्च को पूरे जिलों में किया जाएगा। लेकिन इसमें रमन सिंह की मौजूदगी क्या सवाल खड़े नहीं करती है? देखिए संतोष, बात यहाँ पे जरूर कयास लगाए जाते कि जो रमन सिंह जो है पूर्व थे उनको यहाँ पर जो है उनकी जो उपस्थिति है वो जरूर बड़ी यहाँ पे नाटकीय जरूर दिख रही थी और जो बाजार गर्म था वो उनका भी ये कहना था कि जरूर सीएम साहब का यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जो है पता होगा, परंतु आज सारी चीजों पे, अटकलों पे विराम जरूर लगा दिया गया है यहाँ पर। जी अवनीश, क्या ये सच है कि अधिकारी अब जो राजनेता हैं उनकी सुनते नहीं है, सांसद विधायक की सुनी नहीं जा रही है उत्तराखंड में? देखिए ये जो है मामला पहले भी उठा था, ये हमने प्रमुखता से भी चैनलों में भी दिखाया था कि अधिकारी जो है यहाँ पर विधायकों की, कैबिनेट मंत्री की, किसी की नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं यहाँ पर, जिसको लेके लगातार सीएम ने यहाँ पे क्लास भी लगाई थी अधिकारियों की कि भाई जो आपके जनप्रतिनिधि है उनके कार्य के लिए आप करिए यहाँ पर। परंतु जिस तरीके से यहाँ पर जो है अपनी मनमानी, यहाँ पे आईएएस लॉबी है या कोई भी लॉबी है वो यहाँ पर नहीं सुन रहा है किसी जनप्रतिनिधि की, उसको लेकर यहाँ पे कोर कमेटी में बैठक में जो है मुद्दे को उठाया गया और इसको संज्ञान में लेते हुए खुद यहाँ पर जो सचिव है, प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और इसके लिए जो है जरूर यहाँ पे दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। जी संतोष, क्या सांसद विधायक जो पार्टी के नेता है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि मुख्यमंत्री हैं उनके कामकाज करने के तरीके से, उनके जो फैसले लेने से खुश नहीं है क्या? देखिए संतोष, यहाँ पर जो है लगातार कहा जाता है कि जो है यहाँ पर पहले भी कयास लगाए गए थे कि जिस तरीके से विधायक दिल्ली पहुंचे हुए थे, पहले जो है ये था कि यहाँ पे अटकलें थी कि सीएम के साथ यहाँ पे अनबन चल रही है और सीएम खुद भी यहाँ पर जो है उनको तवज्जो नहीं देते हैं। ये गुटबाजी यहाँ पे पहले भी दिखाई गई थी, परंतु आज जिस तरीके से विराम लगाया गया उसको तो यही समझा जा सकता है कि अभी फिलहाल सब कुछ सही है। जी संतोष, अवनीश, आखिरी सवाल आपसे, क्या 2022 में जो चुनाव होगा उसका जो बीजेपी का जो चेहरा होगा वो क्या सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ही होंगे? देखिए यहाँ पर ये पहले भी जो है एक यहाँ पर सोचा छोड़ा गया था कि सूबे के जो सीएम है इन्हीं का चेहरा यहाँ पे रहेगा,
परंतु अब जिस तरीके से आज अचानक कोर कमेटी की बैठक हुई है और बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं, उसको देखने वाली बात जरूर होगी। एक जो है लोगों के मन में जरूर बात है कि क्या सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दोबारा यहाँ पे वो करेंगे, शिरकत करेंगे या चेहरा बदला जाएगा। जी अवनीश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। त्रिवेंद्र सरकार ने आज गैरसैंण विधानसभा सदन के बजट पारित कर दिया है। वहीं सत्र में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बजट और 3 अन्य विधेयकों को पास कराने के बाद आज ही सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। शनिवार को सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी। इस दौरान कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने भ्रष्टाचार पर 310 के कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा यह विषय पहले आ चुका है। वहीं कुंभ को लेकर विपक्ष ने गंगा जाल के साथ सदन के बाहर धरना भी दिया। आज सदन में विभागों के बजट पर चर्चा हुई, जिसके बाद सदन में बजट पास कर दिया गया और सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन के पटल पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी पेश की गई। ये रिपोर्ट 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए जिला चिकित्सालय परिणामों पर आधारित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2014-15 से 2017-18 तक की वार्षिक रिपोर्ट भी सदन पटल पर रखी गई। उत्तराखंड में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने मलारी हाईवे पर रैणी में वैली ब्रिज निर्मित चीन सीमा क्षेत्र में यातायात शुरू कर दिया है। 200 फुट लंबे ब्रिज को बनाने में बीआरओ को 8 दिन लगे। शुक्रवार को बीआरओ के अधिकारियों के वाहनों की आवाजाही के साथ ही मलारी हाईवे को खोल दिया गया। हाईवे के सुचारू होने पर चीन सीमा क्षेत्र में मुस्तैद सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ ही नीति घाटी के ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली है। रात 7 फरवरी को ऋषिगंगा की जल प्रलय में रैणी गांव के पास मलारी हाईवे पर 900 मीटर लंबा मोटर पुल बह गया था, जिसमें सीमा क्षेत्र के 13 गांव अलग थलग पड़ गए थे। साथ ही सेना के जवानों की आवाजाही पर भी ठप हो गई थी। जिस स्थान पर पुल था वहां मलबे के ढेर पड़े हुए हैं। बीआरओ ने 9 फरवरी से ही मलबा हटाने और हाईवे को सुचारू करने का काम शुरू किया था। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने अपने ही अंदाज में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने का विरोध जताया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस विरोध प्रदर्शन के तहत राजपुर रोड पर कांग्रेस मुख्यालय से लेकर गांधी पार्क तक ऑटो रिक्शा को खींच कर ले गए। इसके साथ ही गैस सिलेंडर को अपने सिर पर बोझे की तरह उठाया। रावत का कहना है कि विरोध दर्ज कराने का ये उनका अपना तरीका है, उनकी ओर से किए जा रहे उपवास का हिस्सा है। रावत ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इस वजह से महंगाई भी तेजी से बढ़ रही है। विश्व बाजार में तेल की कीमत कम होने से सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करने को तैयार नहीं है। केंद्र के साथ ही राज्य सरकार भी इस तरह से महंगाई को बढ़ाने में हिस्सेदार बनी हुई है। राज्य में पेट्रोल और डीजल पर राज्य टैक्स कम करके लोगों को राहत दी जा सकती है। इससे पहले भी रावत अपनी तरह से विरोध प्रदर्शन दर्ज करा चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के विरोध में रावत ने इससे पहले बैलगाड़ी यात्रा भी निकाली थी। इसके अलावा उन्होंने पेट्रोल पंप पर भी प्रदर्शन किया था। देश में बढ़ते लगातार पेट्रोल डीजल को लेकर यहाँ पर जहाँ विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, उसी को देखते हुए आज यहाँ पे जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत जी उन्होंने यहाँ पर क्या है ऑटो पर रस्सी से खींचने का काम किया है और सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पे सड़क पर है। उनका कहना है कि ये जो पेट्रोल डीजल के दाम है आप रैली में इसका काफी असर पड़ रहा है। कैमरामैन सुमित डोभाल के साथ अमरीश गुप्ता, जनरल टीवी, देहरादून। चमोली में पूर्व सीएम हरीश रावत नंदप्रयाग घाट पहुंचे, जहां स्थानीय लोग पिछले करीब 90 दिनों से सड़क चौड़ीकरण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। यहां उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि दिवाले खाल में सरकार के इशारों पर पुलिस के द्वारा आंदोलनकारियों और महिलाओं पर लाठीचार्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण और सरकार की विफलता का प्रमाण है। यदि आप चौड़ीकरण का मांग मुख्यमंत्री की घोषणा का सम्मान नहीं तो यहाँ की जनता से माफी मांगोगे और आप तो आपको माफी हर हालत में मांगनी है। सड़क भी बनानी पड़ेगी और माफी भी मांगनी पड़ेगी। क्या तभी आप
आपने लाठी महिलाओं के मार्च करके बहुत बड़ा अपराध किया, दिल्ली के ऊपर लाठी चला करके बहुत बड़ा अपराध किया। आप अकेले घाट के अपराधी नहीं हैं, बल्कि आप सारे उत्तराखंडी जनमानस के अपराधी। यहाँ क्यों नहीं आ जाते? यहाँ कर एक लिख करके आदेश पत्र भेज दो। और अब तो आदेश पत्र से काम चलने वाला नहीं है, अब तो माफी मांगनी चाहिए। लाठी खाई है और ये नहीं माफी मांगेंगे, जो सरकार इसके बाद आएगी वो सरकार यहाँ आएगी, आदेश करेगी और सड़क भी बनाएगी और उनके कर्म के लिए माफी भी मांगे। हमारे घोषणा पत्र का ये हिस्सा होगा कि ऐसा कोई नियम ब्लॉक, तहसील और महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने के लिए लागू नहीं होगा जिसमें गाड़ियों की संख्या। घाट सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर 91वें दिन भी आंदोलन और 55वें दिन भी भूख हड़ताल जारी है। आंदोलनकारी सुनील कुमार की तबीयत बिगड़ने पर सुनील कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी ओर सुनील कुमार की जगह पर राम सिंह रावत ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जबकि राजेंद्र कठैत, मोहन दानू, कृष्ण मेदोली भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। प्रधान संघ के अध्यक्ष लखपत सिंह रावत और व्यापार सभा के अध्यक्ष शरण सिंह ने कहा है कि सरकार द्वारा महिलाओं पर लाठीचार्ज किए जाने के बाद भी आंदोलनकारियों और क्षेत्र के लोगों के धैर्य की परीक्षा न लें। जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की कोर कमेटी की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का बयान भी सामने आ गया है। 18 मार्च को त्रिवेंद्र सरकार के 4 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर यह चर्चा हो रही थी। राज्य में नहीं होने जा रहा है कोई परिवर्तन, बंशीधर भगत ने यह साफ कर दिया है। बीजेपी विधायकों में कोई मनमुटाव नहीं है, ये भी साफ किया गया है, क्योंकि इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि कई बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत से खुश नहीं हैं, उनके काम करने के तरीके से खुश नहीं हैं। कई विधायकों और सांसदों, यहां तक कि केंद्रीय मंत्रियों की अधिकारी सुनते नहीं हैं और इसके पीछे सीधे सीधे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। हालांकि अब इन कयासों पर विराम लगा दिया गया है। कहा जा रहा है कि 18 मार्च को जो 4 साल पूरे हो रहे हैं त्रिवेंद्र सरकार के, उसको लेकर यह बैठक हो रही थी। अवनीश गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, जैसा आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे ठीक वही बात निकली और जो नेता हैं बंशीधर भगत, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी साफ कर दिया है। देखिए, जो जिस तरीके से जो है यहाँ पर हवा उड़ाई जा रही थी उसको जो है विराम देते हुए जो प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत है उन्होंने जो है पूर्णतः विराम लगा दिया है कि कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं है और जो कार्यकाल है सीएम का बहुत सराहनीय रहा है और उसको लेकर वो घर घर जाएंगे। और साथ में जिस तरीके से जो है 13 जिलों में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा 18 मार्च को, क्योंकि 4 साल पूरे हो रहे हैं सरकार को। इसी को लेकर एक बैठक की गई थी जो एक धरातल पे उतारने की बात जरूर की जा रही है, क्योंकि अब आने वाले समय में चुनाव भी है, उसको लेकर यहाँ पर जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार का जो कार्यकाल है, सरकार के जो काम है, विकास के कार्य किए गए, उसको जरूर जो है जनता तक पहुंचाया जाए। जी अवनीश, तो क्या रमन सिंह एक रणनीति बनाने के लिए इस बैठक में शामिल हुए थे? क्योंकि रमन सिंह का त्रिवेंद्र सरकार से क्या लेना देना था? देखिए, रमन सिंह एक औपचारिक रूप से यहाँ पर जरूर बैठक में शिरकत की है उन्होंने, क्योंकि जो प्रभारी है वो दुष्यंत कुमार थे और यहाँ पर उनकी अध्यक्षता में जो है यहाँ पर बैठक को शुरू की गई थी। खुद जो सूबे के सीएम है उन्होंने भी यहाँ पे शिरकत की थी और जो अध्यक्षता की थी वो बंशीधर भगत ने की थी, जिसको लेकर आज पूर्णतः उन्होंने विराम लगा दिया है कि जो अब आगे 18 मार्च को जो 4 साल पूरे हो रहे हैं उसको लेके जो है जनता के बीच में जाएंगे और जो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है उनके समय में यहाँ पे जरूर जो है विकास हुआ है। जी अवनीश, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैठक के अंदर जो विरोध के स्वर फूट रहे थे उनको दबा दिया गया है और शांत कर दिया गया, संतुष्ट कर दिया गया, उसके बाद इस तरह का बयान दे दिया गया ताकि विरोधियों को कोई मौका ना मिले? देखिए, अभी जो है यहाँ पर अभी ऐसी कोई यहाँ पर बात निकल के सामने नहीं आए, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि बैठक के अंदर क्या निर्णय लिया गया है। परंतु जो यहाँ पर प्रेस को संबोधित किया गया उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि ऐसी कोई अंदरूनी कलह नहीं है, पूरा सब लोग साथ हैं, सारे लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं और भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं और भाजपा को जो है आगे ले जाने के लिए जरूर कार्य करेंगे। जी अवनीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, त्रिवेंद्र सरकार का कार्यकाल पूरे होने पर यह चर्चा की गई। बंशीधर भगत
ने बाहर निकलकर, कमेटी की बैठक से बाहर निकलकर इस तरह का बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में कोई परिवर्तन होने नहीं जा रहा है, बीजेपी विधायकों में कोई मनमुटाव नहीं है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।